सबसे पहले हम कुछ मंत्रों का उच्चारण के साथ शुरुआत करते हैं। तो आप दोनों हाथों को अपने क्लैस्प कर लीजिए, स्पाइन सीधी रखिए, आंखें बंद रखिए और कुछ लंबी गहरी सांस लीजिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन डेवलप होगा। डीप ब्रीदिंग से माइंड कंसंट्रेट होता है। टेक लॉन्ग डीप ब्रीदिंग्स। यस, अब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मैं आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आप बोलेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः सुविकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्किम्रक् कुर्वे नेम सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्ये सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा ॐ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरु विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु आगे क्या था? देवो देवो महेश्वरः महेश्वरा गुरु साक्षात् गुरु साक्षात् परम ब्रह्म परम ब्रह्मा तस्मै श्री तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। 3 बार गायत्री मंत्र आपको आता है ना? हाँ जी। हाँ, 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। स्टार्टिंग क्या था? ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Hold on to God, to divine, and to your teachers. Well, आपने ठीक उच्चारण किया। वैसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन ठीक है। हाँ, वो थोड़े संस्कृत के शुरू में मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब होगा लाइक मैनुअल में भी सारे। हाँ, ये सभी मंत्र हैं उसमें। ओके। और भी कुछ मंत्र बताएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी आप सीख लेते हो इस योगा कोर्स के साथ साथ। बिकॉज बीइंग एन इंडियन यू हैव प्रिविलेज दैट यू नो हिंदी, राइट? अब हिंदी में कई सारे शब्द जो है संस्कृत से ही आते हैं। हाँ जी, मैंने स्कूल में सीखी भी थी, बट इतनी डिटेल में। हाँ, तो क्या होता है, जैसे आप जो ये कोर्स कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर है कि मैं ये जो कोर्स कर रही हूँ, मेरे को योगा बहुत ही डिटेल में सीखना है और सिस्टमैटिकली सीखना है। और इसके योगा के बहुत सारे एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। In addition to asana, there are a lot of other things which people are unaware about, which are essential parts of yoga. तो क्या है ये, अब इसको इस कोर्स में ही आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल बिकम हाईली नॉलेजेबल पर्सन और योगा के हर चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होगी। और ये कोर्स तो एक शुरुआत है, लेकिन आगे आगे बहुत सीखना होता है हमें, क्योंकि एनी विद्या, एनी साइंस इज इन्फिनिट, राइट? अगर किसी भी चीज को आप सीखने जाओ तो जितना सीखते हो, जितना लगता है कि अभी तो मैंने थोड़ा ही सीखा है। और योग ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के ऊपर काफी काम करता है। शरीर के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा।
महसूस करने को मिलेगा। हाँ जी। और शरीर विज्ञान के बारे में भी इसमें एक चैप्टर है जिसको हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। ओके, तो एनाटॉमी में आप अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी करोगे, ओके। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करोगे। क्योंकि जब आपने आसन किया था तो उसमें आपके जो स्केलेटल सिस्टम है उसका भी रोल होता है, मसल्स का भी रोल होता है। क्योंकि अगर मसल्स टोन्ड ना हो, हाँ जी। अगर फ्लेक्सिबल ना हो तो एडवांस आसन करने में हमें दिक्कत होती है। हाँ जी, और मैंने किया भी बहुत टाइम, मैंने 2 मंथ्स नहीं किया कुछ भी, अभी जब से आई हूँ दिल्ली कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो इस वजह से आपकी बॉडी अभी ओपन नहीं होगी। और हाँ जी, विंटर में वैसे भी हर व्यक्ति की बॉडी स्टिफ हो जाती है। स्टिफ हो जाती है। यस, तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी भी ओपन होती है। और अ, हम अपने मसल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर, प्लस जो हमारी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया भी था, जो मेरा रिस्ट था वो हुँ। थोड़ा है, सो आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा उस पे प्रेशर ना डालूँ अभी। हाँ, तो आपको हमेशा, क्योंकि ग्रुप में जैसे 2 स्टूडेंट्स होते हैं या 3 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें थोड़ा-सा तो ध्यान बढ़ता है। तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि मेरे को कौन-सा पार्ट वीक है जिसको बचाना है, हाँ जी। और कौन-सा पार्ट है जिसको ज़्यादा हमें इन्वॉल्व करना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी। ठीक है? जैसे मेरा कोर मुझे लगता है थोड़ा वीक है, इट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर। हाँ, तो कोर को भी हम फ़ोकस करेंगे। हुँ। और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी पे भी फ़ोकस करेंगे, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी जी। भी हम बढ़ाएँगे। हुँ, क्या होता है, जो योगा में जो एडवांस्ड आसन होते हैं, हुँ, उनमें हमारे कोर का बड़ा रोल होता है, ओके। कोर का। हुँ, खासकर बैलेंसिंग आसन जो होते हैं, हुँ, जितने भी बैलेंसिंग आसन आप होते हैं, आप देखोगे योर कोर इज़ फोर्स्ड टू इन्वॉल्व। यस। जैसे अ, एक सिंपल सा आसन है, जैसे वृक्षासन है, एक टांग पे खड़े हुँ, होने वाला आसन है। हुँ, उसमें भी यू विल फाइंड दैट इफ यू हैव गुड बैलेंस देन ओके, अदरवाइज़ आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होता है। और इफ यू यूज़ योर कोर यस। देन यू हैव गुड बैलेंस। वैसे ओके। ही जैसे हमारा क्रेन पोज होता है, हुँ, क्रेन ये आर्म बैलेंसिंग में आता है, तो उसमें हमारे रिस्ट जॉइंट का बड़ा रोल होता है। ओके। तो अभी धीरे-धीरे हम रिस्ट को भी हील हुँ, करेंगे। आप देखोगे हुँ, रिस्ट भी धीरे-धीधीरे इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ जी। अभी पीछे हमारा हुँ, बैच था जिसमें के फॉरेनर्स थे, उनमें इंग्लैंड के भी जो नेटिव ब्रिटिशर्स वे भी हुँ, थे उसमें। उसमें एक हुँ, लेडी थी, उनका रिस्ट जॉइंट प्रॉब्लम, उनको जैसे आप कहे वैसे ही था। ओके, 2 हफ्ते बाद ही शी वाज़ डिफरेंट। शी वाज़ राइट, उन्होंने या एमआरआई करवाया, टेस्ट करवाया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उसमें। ओके। आपको पता है वैसे व्हाई दिस हैपेंड? मेरा सडनली स्टार्ट हो गया, आई डोंट इवन नो क्यों हुआ? हाँ, तो क्या है, हमारी न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी की वजह से भी कई बार ओके। चीज़ें हो जाती हैं। हुँ, जैसे खासकर मिनरल्स की डिफिशिएंसी से हो जाता है। ओके, यस। और लेडीज़ का क्या होता है, जो पीरियड होता है तो उसमें काफ़ी मिनरल्स हुँ, बॉडी से जाता है। यस। तो उन मिनरल्स को ओवरकम करने के लिए सब्स्टिट्यूट लेते हुँ, हैं, जैसे आयरन, जैसे आप लोग आयरन का लेना चाहिए, आयरन ओके, का सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए, या कैल्शियम का भी लेना चाहिए। यस। इन सभी कमी से क्या होता है, हमारी नर्व्स हुँ, नर्वस सिस्टम जो है उस पे हुँ, इफ़ेक्ट आता है। हाँ जी, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन पे भी इफ़ेक्ट में आता है। ओके, ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में सीखोगे आप। ये सारी ओके। चीज़ें डिटेल में सीखोगे आप, हुँ, ठीक है? हुँ, तो पहला क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, फिर मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। हाँ कितने जी। प्रकार के मसल्स हैं, कैसे-कैसे अ हुँ, अ, उनका स्ट्रक्चर है, और किस प्रकार उसके साथ डील किया जाता है। हुँ, जब आप आसन करोगे तो हर एक आसन में आप देखोगे मेरे को कौन-सा मसल को इन्वॉल्व करना है, ये सब हुँ, आपको गहराई से आपको सीखने को मिलेगा। ओके, सो एनाटॉमी कंसिस्ट्स ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, यस। ठीक है? उसके बाद होता है फिजियोलॉजी। हुँ, फिजियोलॉजी में आप सीखोगे, उसमें आता है आपका नर्वस सिस्टम, हुँ, नर्व्स। हुँ, तो नर्वस सिस्टम के बारे में आप सीखोगे। इसके बाद आता हुँ, है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी हाँ जी। सिस्टम का भी बड़ा रोल होता है हमारे हेल्थ हुँ, में, और हुँ, योगा में भी। हाँ जी। उसके बारे में आप सीखोगे। हुँ, इसके अलावा होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, तो जैसे लोग कार्डियो करते हैं, जिम हाँ में जी। या इसमें करते हैं ना, हुँ, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है एक योगा प्रैक्टिस को, हुँ, और हुँ, खासकर योगा टीचर को।
तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। और ओके। जैसे जो आप सूर्य नमस्कार करते हो, एक तरह से वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ओके। जितने भी डायनामिक पोस्चर्स होते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका सही होगा तो शरीर में सबसे पहली बात है उसको कैंसर नहीं हो सकता। जिसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही चलता है प्रॉपर, उसको कैंसर नहीं हो सकता। एंड यू नो दैट व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज काइंड ऑफ ट्यूमर, और दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के डिसऑर्डर से होता है। ओके। और लिम्फ इज काइंड ऑफ, इसको बोलते हैं क्लीनर, पूरे क्लीन करता है। जितने लिम्फोसाइट्स से लिम्फ बनता है, लिम्फोसाइट्स, और ये पूरे बॉडी में मूव कर रहा होता है। और जितने लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, और वहां पर क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, वहां पे उसकी फिल्टरिंग होती है। और वहां पर वहीं पर क्या होता है, जो वायरस होता है, वायरस को मारा जाता है। जैसे आप आरओ का पानी पीते हो, हाँ जी, जो है ना, तो उसमें क्या होता है, वाटर जो होता है पहले फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद एक अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, एवी यूवी रेज, उससे वो पानी गुजरता है। तो उसमें जो माइक्रो वायरसेस होते हैं उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, यूवी रेज। इस प्रकार जो आरओ का पानी होता है वो बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल पानी होता अच्छा होता है। वैसे ही हमारी जो ब्लड है, ब्लड की फिल्टरिंग होती है। जैसे किडनी में बहुत सारे उसमें फिल्टरिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं जो फिल्टर करता है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद हमारे जितने भी लिम्फोटिक नोड्स होते हैं वहां भी ब्लड की फिल्टरिंग होती है, चेकिंग होती है। और जहां वायरस मिला उसको तुरंत जो WBC होता है उसको फाइट करके उसको कॉम्बैट करते हैं। ओके। इस सब के बारे में आप पढ़ोगे किसमें, इसी कोर्स में। दैट इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके। ठीक है। इसके अलावा एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी आप डिटेल में इसमें स्टडी करोगे। So endocrine system consists of all the glands which secrete hormones. Okay. अगर किसी शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है तो वे भी कई बीमारियों की वजह बनती है, कई बीमारियों का कारण होता है वो। वैसे बॉडी में जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपको पता है क्या क्या होता है। हाँ जी। जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ तो कितने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है जैसे ओबेसिटी होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, या कोई बहुत ही थिन होता है, स्किनी होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत बौना हो जाता है, और वो PCOD एंड ऑल भी हो जाता है। यस, तो बहुत कॉमन। यस, लेडीज में खासकर ये जो प्रॉब्लम होती है, या लेडीज की और भी कई सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। So these are because of hormonal imbalances. आपको पता है ये जो आप लोगों का जो साइकिल होता है, तो उस दौरान एक इमोशनल अटैक होता है हर लेडीज के ऊपर। इमोशनल इम्बैलेंस होता है, डिसऑर्डर होता है। और उन दिनों अगर उनको सही से मैनेज ना किया जाए तो उनकी हार्मोनल बहुत इम्बैलेंस, हैवॉक हो जाता है एक तरह से, क्योंकि बॉडी से इतने मिनरल्स निकलते हैं, इतना कुछ एनर्जी निकलती है, फिर उसको रिटेन करने के लिए, और उस टाइम बॉडी फाइट करती है किससे, डिफिशियंसी से फाइट करती है। तो नेचुरली अगर कोई कमजोर होता है तो उसका मूड स्विंग्स बहुत होता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ही ऐसा होता है, तो बिकॉज ऑफ वीकनेसेस। तो योगा विल हेल्प यू अ लॉट। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अगर कुछ चीजें हैं अगर आप करते हो तो उन चीजों को आप कॉम्बैट कर सकते हो। और ये सब चीजें पहले आप खुद सीखोगे, पहले आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करोगे, उसके बाद अब जब आप अपने स्टूडेंट को सिखाओगे, देन योर स्टूडेंट विल बी थ्रिल्ड टू लर्न फ्रॉम यू। यस। और आप तो बाहर रहते हो, आपको पता है मौका मिलेगा आपको बाहर के लोगों को सिखाने का, तो बाहर के लोग इंडियन से सीखने को बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। यस, आपने देखा हो, चाहे वहां के लोग कितने भी एडवांस पोज करें, लेकिन इंडियंस को ये लोग समझते हैं दे आर इंडिजीनियस, दे आर ओरिजिनल योगा टीचर्स। हाँ जी। और आपके हमारे खून में भी है क्या योगा, हमारे खून में है, हमारे घर में है, हमारे रसोई से लेकर
हर एग्जैक्टली। जगह जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, हर चीज में योगा कल्चर है। बल्कि वेस्टर्नाइज हम इतना हो गए, बट दिस इज ओनली बहुत अच्छा है हमारा खुद का जो है योगा एंड बिल्कुल। एवरीथिंग। हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो लोहड़ी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, एक तरह से वो मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए होता है। उसमें हम नाचते हैं, उसमें हम गाते हैं, उसमें हम सभी गिले शिकवे को दूर करके हर तरह के ग्रजेस को हम रिलीज करते हैं। Therefore, we are very happy people. We are very, social people. और इसका हमारे व्यक्तित्व पे, हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास कोई आके बैठ भी जाएगा तो उनको अच्छा फील होता है, बिकॉज योर एनर्जी इज सो इनहेंस्ड। आपका ऑरा इतना इनहेंस्ड है, ग्लूमीनेस नहीं है आप में डिप्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में डिप्रेशन नहीं होता, होता है। क्यों? जब से हम वेस्टर्नाइज हो गए हैं, जब से हम अपने सेल्फ में ही जीने लग गए हैं, जब से हम बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो योगा का हमारे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उसके बाद इमोशनल, उसके बाद हमारे बिहेवियरल, हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी पर्सनालिटीज के, उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है। Yes. इसलिए वत्सला, हम आपको बहुत ही गहराई से आपको हर चीज बताएंगे, सिखाएंगे। और आपको जहां भी लगता है कि कहीं कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी बार, जब तक कि आपको पूरा क्लियर ना हो जाए। ओके। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आपको कहीं कोई डाउट ही नहीं रहेगा। इवन क्लास के दौरान ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। एंड एट द एंड यू विल बी प्रीटी कॉन्फिडेंट और वेल इन्फॉर्म्ड, एंड बहुत क्लैरिटी आपको आ जाएगी। केवल एक दिन की क्लास में आपको काफी कुछ धीरे 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 क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या सीख रही हूँ, व्हाट आई हैव टू व्हाट इज द गोल व्हिच आई हैव टू अचीव, एंड व्हाई आई एम वेयर आई एम राइट नाउ, और कितना हमें कितनी दूरी तय करनी है। तो एट द एंड आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाओ। तो 200 आवर्स है, और 300 आवर्स तो और भी एडवांस होता है, उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप वो भी कोर्स करना बाद में। हाँ जी। पहले आप 200 आवर्स को बिल्कुल ही डिटेल में इसको स्टडी करो, ताकि कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन ना रहे और कहीं अनक्लैरिटी ना रहे, ताकि नेक्स्ट चीजें आपको, और क्योंकि ये फाउंडेशन है। हाँ जी। दिस इज फाउंडेशन, दिस इज प्लिंथ, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आप कितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बना लो, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली। यस, तो आपके जो फिजिकल चीजें हैं, उसका मेंटल, साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमारे भीतर जब आप मेडिटेशन सीखोगे, इसमें हम कई प्रकार के मेडिटेशन आपको सिखाएंगे, जिसमें होगा उसको बोलते हैं कुंडलिनी मेडिटेशन, आपने सुना होगा। हाँ जी। चक्रा के बारे में सुना होगा। इसके ऊपर हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको जिसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ओके। जो कि यूएस में बहुत पॉपुलर है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ठीक है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम आपको सिखाएंगे। तो इस कोर्स करने के बाद आप माइंडफुलनेस भी सिखा सकते हो लोगों को। ओके, हालांकि माइंडफुलनेस का एक अलग से कोर्स होता है, लेकिन बेसिक चीजें तो आप सिखा ही सकते हो। इसके बाद आप, यू विल बी गुड योगा टीचर, यू विल बी गुड मेडिटेशन टीचर, यू विल बी गुड प्राणायाम टीचर। और इस सब जब आप अपनी क्लास में इस सब चीजों को कंबाइन करोगे, तो एट द एंड ऑफ द क्लास, 1 घंटे की क्लास के बाद, आपके स्टूडेंट काफी मतलब इनहेंस्ड फील करेंगे वो। ठीक है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको ये सब सिखाया जाएगा। इसके अलावा इसमें और चीजें हैं, आप कुछ चीजें आप नोट कर लो या दिमाग में रख लो। आप इस पूरे कोर्स में आप 4 कैटेगरीज होती है। क्या? 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं टेक्निक्स, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस। इसको आप एब्रिविएशन में लिख लो, टीटीपी। ओके। ठीक है, आपको मैं आपके स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ओके।
स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये हमारी 200 आवर्स जो मैनुअल बुक है जो हम आपको देंगे, ओके। और इसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ये क्या है? टीटीपी। टीटीपी। इसमें आप जो है थ्री कॉम्पिटेंसेस सीखोगे। 3 कॉम्पिटेंसी ओके। आप नोट कर लो। ओके। तो 4 कैटेगरीज में 3 कॉम्पिटेंसीज है जो आप सीखोगे। ओके। टोटल कितने हो गए? 12 कॉम्पिटेंसीज। ओके, यस, 4 and then 3. यस। तो कॉम्पिटेंसी मतलब होता है योग्यता, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी। तो टू बिकम अ कॉम्पिटेंट योगा टीचर, you should be versed in all these 12 competencies, जिसमें हम ट्रेन करेंगे। तो जो पहली कैटेगरी है टीटीपी, उसकी जो पहली कॉम्पिटेंसी है वो है आसना। ओके। तो आसन में भी हम आपको पूरी कॉम्पिटेंट बना देंगे। ओके। इनमें आप ये सब सीखोगे। क्या? योगा ओवरव्यू जो हम आपको बताएंगे अभी, उसके बाद सूर्य नमस्कार सीखोगे जो आज आपने सीखा है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप आसना प्रैक्टिस, कई प्रकार के ग्रुप सीखोगे। इसके बाद स्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग पोस्चर सीखोगे, फिर सिटिंग पोस्चर, फिर ट्विस्टिंग पोस्चर, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, आर्म बैलेंसिंग, हिप ओपनिंग, इन्वर्टेड, रिस्टोरेटिव और अष्टांगा योगा सीरीज। ओके। इतने सारे आसन सीखोगे। कुल मिलाकर 150 आसन आप सीखोगे इसमें। ओके। 150 आसना इज नॉट लेस इन नंबर्स। यस। आप इतने भी आप सीख लोगे। अगर आप 1 घंटे के प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा 25 आसन कर पाओगे, 25 से 30 मैक्सिमम। और इस प्रकार आपके पास अगर 150 आसन होते हैं, 150 से 200 आसन होते हैं, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। आज ये किया, कल ये किया। हाँ जी। दिस इज फर्स्ट कॉम्पिटेंस। सेकंड इज प्राणायाम। आप प्राणायाम भी सीखोगे इसमें। ओके। तो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी इज आसना, सेकंड कॉम्पिटेंसी इज प्राणायाम। इसे आप सीखोगे। थर्ड कॉम्पिटेंसी इज मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन भी सीखोगे। तो आप नोट कर रहे हो ना? हाँ जी, मैं नोट कर रही हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी टीटीपी, और फर्स्ट कैटेगरी में 3 कॉम्पिटेंसी, पहला आसना, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मेडिटेशन। अब दूसरी कॉम्पिटेंसी है जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम एपी कहते हैं। एपी। हाँ, इसमें भी 3 कॉम्पिटेंसी है। पहली है एनाटॉमी, ओके। दूसरा है फिजियोलॉजी, और तीसरा है बायोमैकेनिक्स। ओके। तो ये 3 कॉम्पिटेंसी है किसके? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड कैटेगरी के। ओके, सेकंड। ये बायोमैकेनिक्स एक नई चीज है जो हमने ऐड की है। ओके। और ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा बायोमैकेनिक्स। उसके बाद जो कॉम्पिटेंसी है YH, योगा ह्यूमैनिटीज। इसमें भी 3 कॉम्पिटेंसी है। पहले हिस्ट्री, योगा हिस्ट्री, ओके। दूसरी है फिलॉसफी, और तीसरी है योगा एथिक्स। ये 3 कॉम्पिटेंसी है योगा ह्यूमैनिटीज की। ओके। और तीसरी है कैटेगरी, वो है PE, प्रोफेशनल इसेंशियल्स। फोर्थ कैटेगरी हो गई। फोर्थ कैटेगरी है ये, प्रोफेशनल इसेंशियल। दिस फोर्थ कैटेगरी है। इसके 3 कॉम्पिटेंसी है। पहली है टीचिंग मेथोडोलॉजी। ओके। वैसे आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है किससे? जब आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी होती है, आप लोगों को अच्छे ढंग से सिखाओगे, तो आप बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल टीचर होते हो। उसमें ये सब चीजें हम आपको ट्रेनिंग देंगे। सीक्वेंसिंग, पेस, एनवायरनमेंट, क्यूइंग, एडजस्टिंग, क्लास मैनेजमेंट। दूसरी कॉम्पिटेंसी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके। और तीसरी कैटेगरी है, तीसरी जो कॉम्पिटेंसी है वो है प्रैक्टिकम। ओके।
प्रैक्टिकम होता है जब आप कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आपको कम से कम 5 घंटे सिखाना है दूसरों को, हमारे मार्गदर्शन में, हमारी ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में। ओके, तो ये मतलब ये फरवरी में ही हो जाएगा, फेब में ही? अगर मौका मिले तो फरवरी में, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हो उसको। ओके। ये भी एसेंशियल होता है। हम्म। जैसे आपने अपने फ्रेंड को सिखा दिया या अपने मम्मा को, पापा को, किसी को सिखाया, ओके। उससे आपको हो जाता है। और उसको ओके। रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, ओके। और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपने कैसी क्लास ली है, ओके। और अगर कहीं इम्प्रूवमेंट लगता है तो हम आपको उसमें इम्प्रूव करते हैं। ओके। ठीक है, हम्म। तो ये है क्या, 4 कैटेगरीज और हाँ। 12 हम्म। कॉम्पिटेंसीज। हम्म। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीजें, ये पूरा ओवरव्यू है पूरे कोर्स का। हाँ जी। एंड ये सब हम मिक्स्ड ही करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिक्स्ड ही होता है? हाँ, इसमें मिक्स नहीं होता है, बल्कि अलग अलग हमने जो क्लासेस रखी हैं, ओके। जैसे 2 घंटे की जो सुबह सुबह क्लास होगी, उनमें हम ये कवर करेंगे, क्या, आसना आसन। और प्राणायाम, हम्म। ये कवर करेंगे। क्योंकि ओके। योगा मतलब ज्यादा लोग आसन ही समझते हैं, हाँ जी। इसलिए हम इसको ज्यादा समय देते हैं, 2 घंटे हम समय हम्म। देते हैं। हम्म। वैसे 2 घंटे भी कम ही लगता है। जल्दी चले गए थे 2 घंटे भी। हाँ, 2 घंटे में हम्म। लगेगा कि जैसे भी ऐसे बीत गया। हम्म। तो इसे 2 घंटे हम इसमें देते हैं, और उसके बाद 2 अलग अलग क्लासेस थ्योरी की होती है। ओके। वो तो कितनी लॉन्ग होती है? जैसे अभी 10:45 हमारी शुरू हुई। नॉर्मली 10:30 शुरू होती है। आज ओके। थोड़ा मैं बाहर था, इस वजह से मैंने 10-15 मिनट आपको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। ओके। तो जो हमारा जो टाइम होता है वो 8 से 10 होता है प्रैक्टिकल, और ओके। उसके बाद 10:30 से 11:30 थ्योरी क्लास होती है, फिर ब्रेक होता है, फिर 12 से 1 PM थ्योरी क्लास होती है। ओके, तो हमारा ये ये सब सिस्टम। जो होता है ये ऑफलाइन भी होता है या फिर सिर्फ जो प्रैक्टिकल है वो ऑफलाइन होगा? थ्योरी कई बार ऑफलाइन भी होगी, जैसे मैं ओके। आता हूँ वहाँ पे, तो मैं ओके। वहाँ से ऑफलाइन क्लास दूंगा आपको। ओके। ठीक है। ऐसे इनमें कई चीजें हैं जो ऑफलाइन करनी होती है, जैसे योगा निद्रा, ये ऑफलाइन बेटर होता है। ओके। मुद्रा भी ऑफलाइन बेटर होती है। हम्म। इसका प्राणायाम है, ये भी बेटर होता है ऑफलाइन। ये हम्म। सब चीजें हम जब हम आएंगे तो वहाँ ऑफलाइन करवाएंगे आपको, ओके। वो ज्यादा ठीक है। अच्छा रहेगा आपके लिए। हम्म। कई बार क्या होता है, क्योंकि ये सब टीटीपी का पार्ट है ना, हाँ जी। प्रैक्टिस का, प्रैक्टिकल का पार्ट है, ये हम्म। तीनों प्रैक्टिकल है। तो हम्म। कई बार हम उसमें जैसे 1 घंटा आसन कर लिया, उसके 1 घंटे में हमने प्राणायाम या मेडिटेशन ये कई बार कर लिया, ऐसा ओके। होता है। इसके आगे जो होता है ये थ्योरी का पार्ट है, क्या, एपी, एपी पार्ट है थ्योरी का, वाइज पार्ट है थ्योरी का, हम्म, पी पार्ट है थ्योरी तो का। जब आप शुरू करते हो योगा, तो पेट हम्म, खाली होना चाहिए, पेट में हाँ कुछ होना जी। नहीं चाहिए। हाँ जी, मेरे को वो भी पूछना था, तो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, पानी हाँ, बस पी के? या आप मॉर्निंग में जैसे मिल्क शेक या इस तरह का कुछ ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो। हम्म। तो जैसे आप मॉर्निंग में आओगे तो आप जूस या मिल्क शेक या इस तरह का कुछ आप लिक्विड ले सकते हो आने से पहले। ओके, मैं वैसे ब्लैक कॉफी पीती हूँ या चाय, मैं वैसे पी लूंगी। अच्छा अच्छा, तो ब्लैक हम्म। कॉफी या चाय के साथ थोड़ा सा हल्का कुछ आप बिस्किट भी ले सकते हो, ओके। ठीक है। बट नॉट गेट प्रॉब्लम, बिकॉज ओके। वो ज्यादा कंटेंट नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है वो। हाँ जी। हम्म। उससे क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी, एनर्जी भी रहेगी, हम्म। और करने में आप विग्रसली आप करोगे उसको। ओके। और उसके हाँ बाद जब जी। ब्रेक होगा उसमें आप ब्रेकफास्ट कर लेना। तो आज का ये फर्स्ट क्लास में हमने यही कवर करना था, ओवरव्यू हम्म। देना था आपको, क्या क्या इसमें हम करवाएंगे, क्या ओके। शेड्यूल रहेगा, क्या टाइमिंग हम्म। होगी, ये सब हम्म। होगा। बाकी आपको भी अगर कुछ कुछ पूछना है रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिकल क्लास और एनी अदर थिंग्स, देन प्लीज फील फ्री। बस मेरे को सूर्य नमस्कार में मेरा बस फॉर्म आई जस्ट वांट वो फिक्स हो जाए, तो आई थिंक वो इन पर्सन टुमारो। हाँ हाँ, जब तो मेरे आप को कल आओगे थोड़ा तो थोड़ा ठीक हो थोड़ा जाएगा। फास्ट हो रहा था शायद मेरे लिए। हाँ हाँ, फास्ट भी, हम्म, और अलाइनमेंट का भी हमें उसको हाँ ठीक जी। करना हो, हम्म। भी ठीक करना हो। हम्म। क्योंकि एट द एंड आपको बिल्कुल ही परफेक्ट होना है, ताकि कोई भी कहीं गलती ना हो। हाँ जी। ठीक है, क्या होता है जब हम आसन को बढ़िया से करते हैं ना, एग्जैक्टली करते हैं ना, तो हमें करने में मजा भी आता है, और कोई हम्म। बॉडी में प्रॉब्लम भी नहीं होती। हाँ जी। नहीं तो योगा को गलत ढंग से करने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है हमारे बॉडी पे।
हाँ जी, फॉर्म अगर ठीक नहीं हो। हाँ, इसलिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें हम आपको ठीक करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको करेक्ट करेंगे। तो और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है आपको? नहीं, अभी के लिए तो आई एम गुड। मैंने पॉइंटर सारे लिख दिए जो भी हम कवर करेंगे। यस, यस। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या 4 कैटेगरी ध्यान रखनी है हाँ और जी। 12 कॉम्पिटेंसीज़। हाँ जी, 12